साहब आपके वक्त का सर, आज आपके बयान को कोट करके अमरीकी तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने सवाल किया गया कि आपने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सदर मुंतखब हो गए तो पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है और उनकी रिहाई भी मुमकिन है। साथ में डोनाल्ड लू के खिलाफ जो साजिश है उसका भी जिक्र हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि बार बार मैं ये वजाहत कर चुका हूँ कि हम इस साजिश में नहीं थे और ये सच नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? एक बात तो मुसल्लम है कि आपकी दो काबीना एक दफ़ा जो है इमरान खान की वजारत उज़्मा के जो है दौरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आर्मी चीफ और जिसमें DGISI मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। डोनाल्ड लू कौन होता है हमें ये कहने वाला कि अगर इमरान खान को आपने अदम एतमाद के ज़रिए चलता किया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, वगरना आपके को नताइज भुगतने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब उसकी तकमील में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है अदम एतमाद के ज़रिए उनको निकाला जाता है वजारत उज़्मा से, तो फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं PDM की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब फिर दोबारा जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें अब्दुल मजीद जो हमारा एम्बेसडर था उसको भी बुलाया जाता है, उसकी भी सुना जाता है और उसमें भी आर्मी चीफ और DGISI थे। और फिर इसका इयादा किया जाता है कि ये डोनाल्ड लू की तहरीर भी दुरुस्त तौर पर इसको कोट किया गया है और इस पर स्ट्रॉन्ग डिमॉश होना चाहिए। अब मुझे बताएं ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? अब ये जो मर्जी अमेरिकन तर्जमान से या ये कहते रहे, जाहिर है कि कभी भी कोई नहीं कहेगा। अब ये मानते हैं कि हमने फॉर्म 47 के ज़रिए जो है 100 सीटें नशिस्तें जो हैं PTI की छीनी है। ये मानते हैं कि इन्होंने जो है 8 फरवरी 2024 के इलेक्टोरल प्रोसेस को सबवर्ट किया है। क्या ये मानते हैं कि 17 सीटों वालों को आज हमने वज़ीर आज़म बना दिया है और 180 सीटें बाद जीतने वाला इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में? तो जाहिर है इस चीज़ को कौन मानना करता है। अब अगर ये तो देखें, जो दूसरी बात है कि मैंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू के हुक्म पर निकाला जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों नहीं फिर जो है तब्दीली आएगी? लामहला अगर हम इसी तरह ताबेदारी करते हैं अमेरिका की कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देते हैं इसलिए कि हेनरी किसिंगर की धमकी थी कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा, और हमने माशाअल्लाह ताबेदारी करते हुए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको जो है अदालती कत्ल कर दिया। और फिर 45 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को ये एतराफ़ करते करते कि वो फ़ैसला गलत था और वो असरात के ताबे किया गया था। तो ये तो हमारी तारीख़ पहले ही इस चीज़ को रोशन जो है कर देती है। और फिर अगर इकोनॉमिक हिटमैन एक इन्हीं के अपने अपैरेटस की किताब ज़रा पढ़ लें तो उसमें वाज़े लिखा है कि किस तरीके से अमेरिका जो है दुनिया में हुकूमतें बदलता है, किस तरीके से जो है किसी को वो मरवा देता है और किस तरीके से जो है अपने मफादात को वो जो है ऊपर रखते हुए वो दुनिया सारी में ऑपरेट करता है। तो ये जो मर्ज़ी कहते रहे मैकमिलन साहब लेकिन मैंने जो बयान कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूँ और आप देखेंगे कि नवंबर में इंशाअल्लाह